सिर पर गमछा बांधकर यूपीएसएससी की कोचिंग पढ़ाने वाले ओझा सर ने आम आदमी पार्टी ज्वाइन आज कर ली अवध है। ओझा जी के लिए मैं कहना चाहता हूं कि इनके आने से पार्टी के नेशनल कन्वीनर अरविंद केजरीवाल और सीनियर पार्टी लीडर मनीष सिसोदिया ने अवध ओझा को पार्टी में शामिल किया। ओझा सर ने कहा कि शिक्षा वो दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। कि शिक्षा शेरनी का दूध है, वो पिछले जो उसे 22 पी सालों लेता से है छात्रों को कोचिंग दे रहे हैं। दहाड़ना शुरू उनके कर देता सोशल मीडिया फॉलोअर्स की तो गिनती आपको लाखों में भाई है। अरविंद केजरीवाल अब के हाथ को फरवरी मजबूत बनाए रखना 2025 में होगा होने जा रहे और दिल्ली 5 फरवरी को असेंबली झाड़ू के इलेक्शंस में चुनाव ओझा चिन्ह पर सर बटन दबाना एएपी होगा। आम आदमी मैं पार्टी के अवध ओझा टिकट आम पर आदमी चुनाव पार्टी लड़ सकते प्रत्याशी हैं। पटपटगंज ऐसे मेरा पहले चुनाव बीजेपी बटन फिर संख्या 2 कांग्रेस से है। मांग चुके हैं। संख्या 2 पर बटन अगस्त दबाकर आम आदमी पार्टी 2024 को में विजयी एक बनाए और न्यूज एक बार चैनल फिर को से दिए इंटरव्यू केजरीवाल में जी को दिल्ली अवध का ओझा ने बताया था कि वो पिछले लोकसभा चुनावों में बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ना चाहते थे। उन्होंने पार्टी से प्रयागराज सीट का टिकट मांगा था, मगर मिला नहीं। पार्टी ने उन्हें कैसरगंज से लड़ने के लिए कहा, मगर उन्हें प्रयागराज से लड़ना था। उन्होंने बताया कि अपनी मां के मना करने पर वो कैसरगंज से चुनाव नहीं लड़े। इसके बाद उन्होंने कांग्रेस से अमेठी सीट पर लड़ने के लिए टिकट मांगा। शुरुआत में पार्टी इसके लिए तैयार थी, मगर बाद में किशोरीलाल शर्मा को इस सीट से टिकट मिल गया। जमीन बेचकर यूपीएससी की तैयारी की। मेंस में फेल हुए अवध ओझा 3 जुलाई 1984 को यूपी के गोंडा में पैदा हुए। उनके पिता माता प्रसाद ओझा पोस्टमास्टर थे। उनके पास 10 एकड़ जमीन थी। पिता ने अपनी पत्नी को पढ़ाई कराने के लिए 5 एकड़ जमीन बेच दी। पढ़ाई पूरी करने के बाद वे वकील बनी। दूसरी बार अपने बेटे की पढ़ाई के लिए माता प्रसाद ओझा ने बाकी 5 एकड़ जमीन भी बेच दी। अवध यूपीएससी की तैयारी में जुट गए। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था, मैं जहां से आता हूं वहां या तो आपको आईएएस ऑफिसर बनना होगा या फिर अपराधी। उन्होंने प्रीलिम्स क्लियर किया, मगर मेंस में फेल हो गए। इसके बाद उन्होंने जेब खर्च चलाने के लिए इलाहाबाद में एक कोचिंग में इतिहास पढ़ाना शुरू कर दिया। इस दौरान उन्होंने बीए इन हिस्ट्री, एमए इन हिंदी लिटरेचर, एलएलबी, एमफिल और पीएचडी इन हिंदी लिटरेचर की डिग्रियां हासिल की। एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया, 2006 से 7 की बात है, मैं 2005 में दिल्ली आ गया था। अपना संस्थान खोल दिया था, ऊष्मा कोचिंग सेंटर। घर से तो कोई पैसा मिला नहीं, हमें खुद ही से कोचिंग सेंटर का रेंट देना होता, घर का किराया, दिल्ली में रहना। तब मुखर्जी नगर का खर्चा होता था 20,000 रुपये महीना, तो वो सारे खर्चे वहन करने थे। इसलिए रात में काम करना पड़ता था और सुबह क्लास लेते थे। पढ़ाने के तरीके से परेशान होकर स्टूडेंट्स कोचिंग छोड़ने लगे। शुरुआत में अवध ओझा के पढ़ाने का तरीका बेहद नीरस था। एक इंटरव्यू में वो बताते हैं, मेरे पढ़ाने के तरीके से परेशान होकर स्टूडेंट्स ने कोचिंग छोड़ना शुरू कर दिया। मैंने इसकी वजह जानने के लिए बच्चों से फीडबैक लिया। इसके बाद नए तरीके से पढ़ाना शुरू किया। उनका नया अंदाज छात्रों को पसंद आने लगा। कुछ स्टूडेंट्स ने क्लासरूम में उनके वीडियो शूट कर सोशल मीडिया पर शेयर किए, जो वायरल हो गए। साल 2020 में उन्होंने अपना यूट्यूब चैनल शुरू कर दिया। इस चैनल के आज 8,79,000 सब्सक्राइबर्स हैं। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो आज उनकी नेटवर्थ 11 करोड़ रुपए है। धन्यवाद यहां तक देखने के लिए। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर ले। तब तक मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। धन्यवाद।